17वीं बीपीएससी में बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई। अध्यक्ष हुई। 3 दिन भर बैठ के 34 दिन से बैठ के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो उससे अच्छा कि अगर मैं मर ही जाऊं और उनका री एग्जाम हो जाए तो मुझे ये मंजूर है। माननीय मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए इस मामले में अधिकारियों से घिरे हुए हैं। परमार और सत्यप्रकाश ने पता नहीं क्या क्या उनको सिखा दिया है। तो ऐसा हम देखवे नहीं किए थे चीची लेदर। अभी तो मैंने हाथ काटा है। जिंदगी खत्म कर देंगे अगर बच्चों के साथ इंसाफ आप नहीं। नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर गुरु रहमान ने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसको करने से पहले नेता अभिनेता चाहे कोई भी हो 100 बार सोचेंगे। हालांकि क्यों इन्होंने ऐसा किया है, खुद रहमान सर से जान लेते हैं आखिर क्या कारण रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 17वीं बीपीएससी में बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई। अध्यक्ष हुई। दूसरी बात की नॉर्मलाइजेशन की बात आपने की थी 40 आदमी के सामने। हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध किए, नॉर्मलाइजेशन आपने हटाया। अब जब जब अनियमितता हो गई तो आप फिर दोबारा परीक्षा लिए। दोबारा परीक्षा लिए तो स्केलिंग की बात आ गई। अब स्केलिंग की बात आ गई तो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल में क्या अंतर है, जो अध्यक्ष महोदय समझाएं। मैं भी 3 बार धौलपुर हाउस से घूम के आया हूं और मैं जानता हूं कि स्केलिंग वही होता है यूपीएससी के में होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ होगी। यहाँ तमाम बच्चे जो बैठे खड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये बच्चे कौन हैं? इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं। तो क्या बच्चे आपके पास आए थे फिर, या फिर आप बीपीएससी के द्वारा आपको जो नोटिस भेजा गया था उसका ये आपने जवाब दिया है? नहीं, बीपीएससी के नोटिस का जवाब तो मैं कोर्ट में दूंगा, कोर्ट में उनको खींचूंगा। दे दिया है मैंने, दे दिया है। और अब तो देखते हैं कि अब तो खेल शुरू हुई है। अब देखते हैं खेल कहाँ कहाँ तक जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट हर जगह उनको खींच के ले जाऊंगा और 4,83,000 बच्चे उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। फिलहाल अभी पटना न्यायालय में है, तो क्या न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं था, या फिर आपको लगा कि नहीं अभ्यर्थियों को सिर्फ आयोग जो है वो सिर्फ भ्रम में रखना चाहती है, कुछ ऐसा? नहीं, एकमात्र अगर हमको विश्वास किसी चीज पर है तो न्यायपालिका पर ही है। अब मैंने इसलिए लिखा कि ये अध्यक्ष बोले कि 25 तक हम रिजल्ट दे देंगे, तो और 31 तारीख को सुनवाई है। तो ये रिजल्ट न दे, नहीं तो इससे बुरा अंजाम होगा। और न्यायालय के फैसला को हम लोग सिरोधार्य करते हैं और जो गड़बड़ी हुई है उस आधार पर न्यायालय निश्चित रूप से री एग्जाम लेगी। सर, आपकी तबीयत नासाज उस समय से चल रही है जब हम शुरू से इस तमाम प्रक्रिया के बारे में देख रहे हैं, जब से आप सड़क पर उतरे हों या जब से बीपीएससी इस आयोग द्वारा जब ये आया था वैकेंसी, उसी दौरान से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शुरू से ही घटित हुई आई है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अब बच्चे जो है कभी न कहीं हताहत हैं और ऐसे में शिक्षकों का उनके साथ होना भी ज़रूरी है। लेकिन आपने जो काम किया, आपने नस काट लिया। आप कभी ये चीज़ सोचे कि हाँ, अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो खुद को नुकसान होगा? और देखिए, जहाँ पर छात्र और मैं सनातन को मानता हूँ, वेद का शोधार्थी हूँ, छांदोग उपनिषद को जानता हूँ और गुरु शिष्य की परंपरा को जानता हूँ। अगर हमारे छात्र जो दिन भर बैठ के 34 दिन से बैठ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो उससे अच्छा कि अगर मैं मर ही जाऊं और उनका री एग्जाम हो जाए तो मुझे ये मंजूर है। नीतीश कुमार को, क्योंकि आप लोग से तो नीतीश कुमार मिल सकते हैं, उनसे बातें भी हो सकती है, तो मुख्यमंत्री से या फिर गवर्नर से मिलने की आप लोग? देखिए, गवर्नर साहब से नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास मैंने लेटर भेजा, अभी तो कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं। मैं एक मामूली अदनस आदमी हूँ, लेकिन ये आप लोग के मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से बात मुख्यमंत्री पास पहुँचेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए इस मामले में अधिकारियों से घिरे हुए हैं। परमार और सत्यप्रकाश ने पता नहीं क्या क्या उनको सिखा दिया है। वो लोग घिरे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपना मौन तोड़े और निश्चित रूप से न्यायपालिका पर हमको विश्वास है, न्यायपालिका री एग्जाम लेगी। ये 2000% हम कह सकते हैं, क्योंकि 17वीं में गड़बड़ी हुई है, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर गड़बड़ी हुई है, और ये परसेंट जो कह रहे हैं आपको स्केलिंग मेथड, उसमें गड़बड़ी है। बच्चे संतुष्ट नहीं है। भैया कैसा बीपीएससी तो ऐसा हम देखवे नहीं किए थे चीची लेदर। अभी तो मैंने हाथ काटा है। जिंदगी खत्म कर देंगे अगर बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो, याद रखिए। किसे आपने लेटर लिखा है? मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा है, अध्यक्ष और सचिव को भी लेटर लिखा है। मैंने 6 लेटर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सूख जाए, खून सूख जाए तो इसको हम वहाँ देंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे
क्योंकि अभी आपकी सेहत भी नासाज है और अभी आपको इलाज की ज़रूरत है। ऐसे में एक सवाल यहाँ ये भी है, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के आप लड़ाई को लड़ रहे हैं और अब आपका एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम ले सरकार हो या फिर आयोग हो, इस बात को माने, क्या आप विपक्ष का भी सहारा नहीं लें? क्योंकि सरकार का ही एक विपक्ष किसी भी राजनीतिक दल से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल से हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे सीएम पर विश्वास है कि सीएम अपना मन तोड़ेंगे तो हो जाएगा, और न्यायपालिका पर विश्वास है, बाकी किसी से कोई मतलब हमको नहीं है। ये राजनीति करना नहीं किया होता लोग ना, तो आज री एग्जाम का डेट आ गया होता। प्रशांत किशोर भी तमाम अरे कोई किशोर हो, किसी से हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है मेरी बेटियों और बेटों से। मुझे अपना गुरुत्व निभाना है, मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। मुझे री एग्जाम चाहिए तो चाहिए। आप सर के साथ ही हमेशा से रहे हैं। जब ये इनकी तबीयत तो नासाज है, सभी को पता है, लेकिन जब ये काम को कर रहे थे, नस काट रहे थे, क्योंकि जब हमको कहने में भी बहुत मतलब एक अंदर से जो है वो अजीब फीलिंग हो रही है, तो आपने रोका नहीं इनको? देखिए, जैसे मुझे पता चला कि सर ऐसा कर लिए हैं, तो हम कहीं निकल रहे थे, लेकिन हम तुरंत आए, लेकिन तब तक सर ये काम कर चुके थे। सर मेरे गुरु हैं, और मेरे ही गुरु नहीं है, बिहार के एक धरोहर, देश के एक धरोहर हैं। एक परंपरा थी, जब एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट दिया था, तो आज वही परंपरा है कि एक गुरु जो है अपने छात्रों, अपने अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए अपना नस जो है, हाथ का नस जो है वो काट कर और पत्र लिख रहे हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, महामहिम और मुख्यमंत्री जी को। तो बहुत विडंबना है कि आज गुरु है, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि गुरु के जो जो इन्होंने त्याग दिया है, इन्होंने जो किया है काम, इस काम को हम निश्चित अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। और आज 34 दिन हो गया गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की चुप्पी अब क्या इशारा करती है बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो खेल है इस प्रदेश में चल रहा है, और छात्रों अभ्यर्थियों की हकमारी हो रही है। गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, ये बात जो है वो चरितार्थ होने को है। खून सर ने बहाया, शायद ये अगर आप बाहर में खरीदने जाते हैं तो आपसे ये खरीदा नहीं जाएगा, असली रियल तो अब मिल नहीं सकता है, लेकिन इतना बहा देना, क्या लग रहा है इसका कुछ रिजल्ट आएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो चीज़ें हुई है, माननीय उच्च न्यायालय में भी मामला संज्ञान में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुरुजी ने आज जो करके दिखाए हैं, इसके पहले भी 377 धारा के जो हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने पत्र लिखा था, और पूरे देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने पत्र लिखा है। लेकिन हम लोग का जो है, हम लोग के दिल में जो दर्द है इनके प्रति, वो इस खून को देखने से नहीं, ऐसे ही दर्द है कि गुरुजी ने आज से नहीं, बरसों से छात्र हित में कोई व्यक्ति, अगर कोई शिक्षक अगर खड़ा हुआ इस प्रदेश में, तो वो उनका नाम है गुरु एम रहमान। और निश्चित रूप से इस पत्र के माध्यम से सरकार को जगना होगा, मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी। आखिर किस बात की, हम लोग तो बहुत बड़ा डिमांड नहीं कर रहे हैं। एक परीक्षा 2 शिफ्ट में आप ले रहे हैं, निश्चित रूप से समानीकरण लागू होगा। एक पेपर है, 1 शिफ्ट में आयोजित हो, और निश्चित रूप से आज गुरु जी का जो त्याग है और जो परिश्रम इन्होंने अपने खून से जो पत्र लिखा है, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि चुप्पी तोड़िए, चुप्पी तोड़िए। अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, क्या किसान और गरीब मजदूर के बच्चे क्या अधिकारी नहीं बनेंगे? तो इस बात को साबित कीजिए, सुशासन की सरकार है, इस बात को आप साबित कर कीजिए और चुप्पी तोड़िए महोदय। अब कितना खून बहेगा? एक सोनू ने आत्महत्या कर लिया और आज जो है गुरु जी अपना नस काट रहे हैं। आखिर चाहती क्या है सरकार? इस बात को बताइए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का और उनके शिष्यों का। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।